देखिए, यहाँ पुलिसिया दमन किया जा रहा है और पुलिस को आगे करके लाखों छात्र युवाओं के आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। मारपीट करके अभ्यर्थियों को भगाया जा रहा है। मेरे साथ बदसलूकी किया गया, आप लोगों ने भी देखा, लाठी के बल पे, बंदूक के बल पे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बार, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। जब से बीपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ तब से लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, लगातार बीपीएससी ऑफिस के पास प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी प्रदर्शन किया गया था, जहां पर छात्र नेता दिलीप पहुंचे थे, वहां पर उनके साथ भी बदसलूकी किया गया। बीपीएससी के जो डायरेक्टर चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद से उनकी बातें हुई, क्या बातें हुई चलिए उनसे जानते हैं। और आज भी दिव्यांग परीक्षार्थी पहुंचे थे वहां, उनके साथ उनको हटाकर पुलिस के द्वारा हटाया गया। दिव्यांग परीक्षार्थी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से हटाया जा रहा है, आखिर प्रॉब्लम कहां से? देखिए, यहाँ पुलिसिया दमन किया जा रहा है और पुलिस को आगे करके लाखों छात्र युवाओं के आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। और अभ्यर्थी जब अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं तो पुलिस को आगे करके, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करवा के, मारपीट करके अभ्यर्थियों को भगाया जा रहा है। मेरे साथ बदसलूकी किया गया, आप लोगों ने भी देखा, मारपीट की गई, बदसलूकी की गई, अपशब्दों का प्रयोग मेरे लिए किया गया। तो ये दिखा रहा है कि हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, लाठी के बल पे, बंदूक के बल पे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब तक शरीर में प्राण है, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। सरकार को जो कार्रवाई है करनी है करे। और यहाँ हम लोगों की मांग है कि शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा को रोका जाए और जो फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हुए उन सबको बहाल किया जाए, सबको बाहर किया जाए। जितने भी लोग फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हो गए, सबको बाहर का रास्ता दिखाइए। और किन लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल कराया, उन लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर अतुल प्रसाद से आपकी बात हुई, बीपीएससी के चेयरमैन से क्या बातें हुई? फिर भी आज दिव्यांग परीक्षार्थी वहां पहुंचे थे, उनको जिस तरह से हटाया जा रहा था, लग रहा कहीं ना कहीं दबाव में बीपीएससी ऑफिस है। देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन सर से जो बात हुई, सकारात्मक बातचीत हुई। और वहाँ से ऑफिस के अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं, सकारात्मक बातचीत हुई। और उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि हाँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो हो रहा है, जो हमारा वाटर मार्क है, उसका सिर्फ इतना मतलब है कि अपलोडेड है। तो हमने कहा कि भाई शिक्षा विभाग तो इसको मान रहा है कि ये सत्यापित है, तो ये तो या तो कन्फ्यूजन है या शिक्षा विभाग जानबूझ के ऐसा कर रहा है। तो आप अपने स्तर से शिक्षा विभाग के अधिकारियों से वार्ता कीजिए और उनको बोलिए कि जहाँ जहाँ काउंसलिंग हो रहा है वहाँ जाके ये बताए, दिशा निर्देश दे। तो इस पर वो राजी हो गए और अतिरिक्त ये एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए भी बात उन्होंने मान ली कि एक फिर से एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा जितना सीट खाली रहेगा। फ्रीडम फाइटर, दिव्यांग कैटेगरी, इन सब के बारे में हमने बात किया। उन्होंने कहा सब पे हम बात करेंगे, सब पे हम संज्ञान लिए हैं। लेकिन जब बाहर आए तो पुलिसिया दमन शुरू कर दिया गया, पुलिस कार्रवाई। तो इनमें तो बीपीएससी का हम नहीं कह रहे हैं कि कोई इसमें गलती है जो हमारे ऊपर कार्रवाई हुई, ये तो पुलिसिया दमन है। हो सकता है किसी नेता ने या कोई अधिकारी हो जो हमसे चिढ़ता हो, तो इसलिए उन्होंने कार्रवाई करवाई हो हमारे ऊपर इस तरह से। देर रात बीपीएससी ने कट ऑफ भी जारी कर दिया है, फिर भी लगातार हंगामे हो रही है, आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? देख, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही से नहीं हो रहा है और फर्जी डॉक्यूमेंट देकर लोग बहाल हो जा रहे हैं। कोई एसटीईटी पास नहीं है, उसको भी ज्वाइनिंग लेटर मिल जा रहा है। एसटीईटी के जगह पे बीएड का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, वो भी बहाल हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है। इसलिए सबसे पहले फर्जी सर्टिफिकेट वाले को बाहर करे। नियोजित शिक्षक के बारे में सरकार स्पष्ट करे कि अभी 28,000 का आंकड़ा आया है कि 28,000 नियोजित शिक्षक इसमें आ गए हैं। तो नियोजित शिक्षक जो पहले से जॉब में है, तो अगर वो यहाँ आ गए तो उनको आप क्या, जो है अनुभव उनका 8 साल 10 साल पढ़ाने का है टीचिंग लाइन में, जो स्कूल में सेवा दिए हैं, तो उसका अनुभव का लाभ यहाँ आप नहीं दीजिएगा। तो फिर वो इसमें क्यों ज्वाइन करे? अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो फिर सीट खाली रहता है, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो वहाँ उनका सीट खाली होता है। तो माने आप जितना नियोजित शिक्षक को इसमें शामिल करेंगे उतना तो सीट खाली हो रहा है, यानी बेरोजगार को बेरोजगार ही बनाए रख रहे हैं आप। तो इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि आप एक स्पष्ट निर्देश दीजिए नियोजित शिक्षक के बारे में भी, ताकि जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, मान लीजिए कोई 1 to 5 के शिक्षक है और 9, 10th या 11, 12th में चले जाएंगे, तो ठीक है, उनका हक है वो जाएंगे। लेकिन 1 to 5 का अगर 1 to 5 में ज्वाइन करेंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, तो सीट खाली रह जाएगा। इसलिए आप एक स्पष्ट दिशा निर्देश दीजिए ताकि सीटें खाली ना रहे। और नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, तो इसलिए अब वो लोग भी ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में सीटें खाली ना रहे, तो इसके लिए सरकार ध्यान दे। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।